क्या आप जानते हैं एक लैपटॉप आपको बंदूक से निकली गोली से बचा सकता है? एक ऐसा इंसान जो मून यानी चांद का मालिक है। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले इतनी कम क्यों होती है? इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10। क्या आप जानते हैं किसान जो ट्रेन का मालिक है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप सोच रहे होंगे कि एक किसान ट्रेन का मालिक कैसे बन गया, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली हुआ यूं कि सन 2007 में इंडियन रेलवे ने लुधियाना चंडीगढ़ ट्रैक के लिए एक किसान जिसका नाम है संपूर्ण सिंह से जमीन खरीदी और इसके लिए इंडियन रेलवे ने उस किसान को 1,47,00,000 रुपए देना था, लेकिन रेलवे ने सिर्फ 42 लाख रुपए का भुगतान किया। अब बाकी के पैसे नहीं मिलने की वजह से किसान ने सन 2012 में कोर्ट में चला गया क्योंकि पैसे पूरे मिले नहीं थे। इसीलिए सन 2015 में जज साहब ने वो ट्रेन जिसका नाम था स्वर्ण शताब्दी उस किसान के नाम कर दी, पर पैसेंजर ट्रेन को घर ले जाना मुमकिन नहीं था, इसीलिए वो ट्रेन अभी भी कोर्ट के पास रखी हुई है और आप इसकी वीडियो YouTube पर देख सकते हैं। आपको ये फैक्ट कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9। गाइस, मान लीजिए कि आप अपनी पीठ के पीछे बैग लटकाकर यूं ही टहल रहे हैं, अचानक गलती से किसी के बंदूक से गोली आपकी तरफ आ जाए तो इस केस में अगर आपके बैग में एप्पल कंपनी का मैकबुक है तो आप बच सकते हैं। गाइस, पूरी दुनिया में एप्पल के प्रोडक्ट अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से तो फेमस है ही। एप्पल के लैपटॉप की एक खास बात बताने वाला हूँ। गाइस, एप्पल के मैकबुक स्पेशली इसकी बैटरी बुलेट प्रूफ है। जी हाँ दोस्तों, ये बात प्रूव हो चुकी है कि एप्पल की बैटरी आपको 9mm गोली जो कि बहुत ही पावरफुल होती है उस गोली से आपको बचा सकती है। ऐसे ही थोड़ी पूरी दुनिया में एप्पल का प्रोडक्ट का नाम है। गाइस, क्या ये फैक्ट आपको पहले से पता था? कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। यहाँ हम लोग अभी भी कोरोना से ही लड़ रहे हैं। वहीं चाइना ने अपने आर्टिफिशियल सन ईस्ट यानी कि जिसे एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग कहते हैं, इससे चाइना ने 101 सेकंड के लिए 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को हासिल किया है। इससे पहले तक ये रिकॉर्ड साउथ कोरिया के नाम था, जिन्होंने 2020 में मात्र 20 सेकंड के लिए 100 मिलियन डिग्री का टेम्परेचर बना पाया था। इस एक्सपेरिमेंट में चाइना के आर्टिफिशियल सन ने 20 सेकंड में 120 मिलियन डिग्री को हासिल कर लिया था, जो कि सूरज के एक्चुअल टेम्परेचर से 10 गुना ज्यादा है। गाइस, ये आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है और ये चाइना के हेफी में है। गाइस, इस सन का इस्तेमाल क्लीन एनर्जी के लिए किया जाएगा। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7। गाइस, किसी को अपशब्द कहना या गाली देना ये बिल्कुल बुरी बात है और हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभार इंसान कुछ चीजों को लेकर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि ये छोटे छोटे बेतुके शब्द उसे रिलैक्सेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके दिमाग के गुस्से को शांत करने में मदद करते हैं। मैं पर्सनली इसका फेवर नहीं करता हूँ, लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि गालियाँ देने के बाद जो दिल को शांति पहुँचती है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसे इंग्लिश में कहते हैं लैलोचीजिया। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। फैक्ट नंबर 6। झंडू बाम। इस कंपनी को सन 1910 में झंडू भट्ट जी ने शुरू किया था, जिसे सन 2008 में इमामी कंपनी ने खरीद लिया था, लेकिन इसकी असली किस्मत पलटी सन 2010 में, जब सलमान खान की मूवी दबंग रिलीज हुई। इस मूवी में गाना था मुन्नी बदनाम हुई, जो कि काफी फेमस हुआ था और उसमें एक लाइन थी, मैं झंडू बाम हुई, लोगों के जुबान पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से झंडू बाम की सेल्स डबल हो गई। लेकिन फिर भी इमामी को बिना परमिशन नाम इस्तेमाल करना पसंद नहीं आया और इमामी कंपनी ने फिल्म के प्रोड्यूसर पर कॉपीराइट का केस भी कर दिया, लेकिन बाद में कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो गया और मलाइका अरोड़ा झंडू बाम की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। गाइस, इसे कहते हैं किस्मत। बैठे बैठे सेल्स डबल हो गई और मलाइका जैसी ब्रांड एम्बेसडर भी मिल गई। फैक्ट नंबर 5। जब कुछ कर गुजरने की चाह हो तो रास्ते में कांटे कभी मायने नहीं रखते। कुछ ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र से दिल्ली आए लक्ष्मण राव जी की। लक्ष्मण राव जी लेखक बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी की वजह से उन्होंने चाय बेचना शुरू किया। जब इनकम ठीक ठाक होने लगी तो उन्होंने पढ़ना लिखना फिर से शुरू किया। 37 की उम्र में उन्होंने 12वीं क्लास पास की। 50 की उम्र में उन्होंने BA किया और 63 की उम्र में उन्होंने MA किया। इसी दौरान उन्होंने बुक्स भी लिखी, लेकिन जब भी वो अपनी बुक्स को लेकर पब्लिशर के पास जाते थे तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और बुक को छापने के रास्ते खुद से निकाले और आज उन्होंने 25 से ज्यादा किताबें लिखी हैं और उनकी किताबें फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसी वेबसाइट्स पर भी बिकती हैं।
लंदन और अमेरिका जैसे बहुत सारे अखबारों में और BBC जैसे अखबारों में भी उनके बारे में आर्टिकल छपे हैं। आज सब लोग उन्हें चाय वाला नहीं बल्कि लेखक जी कहकर बुलाते हैं। इनकी कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो $1 1 रुपए के बराबर था। आज $1 लगभग 75 रुपए के बराबर है। रुपया इतना गिर क्यों गया? तो चलिए ऐसा क्यों हुआ मैं आपको आज बताता हूँ। इसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण ये है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो बंटवारे के बाद देश को चलाने के लिए विदेशी कर्ज लिया गया था। दूसरी वजह ये थी कि चीन और पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था तो हमें अपना सैन्य बजट बढ़ाना पड़ गया था, जिस वजह से हमें कर्ज लेना पड़ा था। और तीसरी वजह ये थी कि इंडिया एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करता था, मतलब निर्यात से ज्यादा आयात करता था। तो इन तीनों वजहों से हमारा विदेशी कर्ज बढ़ता गया और रुपए की कीमत घटती चली गई। गाइस, आपको ये फैक्ट कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3, हमारी धरती को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि इसके 70% हिस्से में सिर्फ पानी है, लेकिन फिर भी आज इंसान पानी को तरस रहा है। उसके पीछे का कारण ये है कि धरती पर मौजूद 90% पानी हमारे पीने के लायक ही नहीं है, क्योंकि वो समंदर का पानी है। लेकिन इस धरती पर एक ऐसा जीव मौजूद है जो कि समुंदर का पानी पी सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी समुंदर के पानी को नेचुरली फिल्टर कर देती है, और उस जीव का नाम है पेंगुइन। गाइस, पेंगुइन की बॉडी में एक ग्रंथि है जिसका नाम है सुप्राऑर्बिटल ग्लैंड। ये ग्लैंड समंदर के पानी को फिल्टर करके पानी को नमक से अलग कर देती है और उसे साफ पानी प्रोवाइड करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंसान ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता। फैक्ट नंबर 2, कुछ सालों पहले USA का एक आदमी प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, लेकिन उसे अर्थ का रियल एस्टेट बहुत महंगा लगा। एक रात जब वो आसमान में चांद देख रहा था तब उसे सिर्फ चांद नजर नहीं आया बल्कि रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी दिखी। एक्चुअली 1967 स्पेस ट्रीटी, जिसमें लगभग सभी देशों ने साइन की है, जिसमें लिखा गया है कि किसी भी देश या उसकी सरकार का हमारे सोलर सिस्टम के किसी भी प्लेनेट पर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उस पे किसी इंसान का जिक्र नहीं है। इसीलिए इस आदमी ने यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर लिखा और अपने आप को मून का ओनर घोषित कर दिया। वहाँ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, तो उसने सोचा कि मुझे अप्रूवल मिल चुका है। तब से लेके आज तक 41 सालों तक वो और उसका बेटा क्रिस मून पर प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, और वो लोग मून के 200 मिलियन एकड़ के मालिक भी हैं, वो भी फ्री में। गाइस, अगर आपको मून पर प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको इनसे कांटेक्ट करना होगा। आपको ये अजीब फैक्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 1, किंग ऑफ पॉप के नाम से मशहूर माइकल जैक्सन के डांस और उनके सॉन्ग्स के दीवाने पूरी दुनिया में हैं। लेकिन माइकल जैक्सन की एक और ऐसी चीज थी जो कि उनके फैंस के बीच काफी मशहूर थी, और वो थी उनके काले घने बाल। लेकिन उनकी मौत के 10 साल के बाद उनकी पोस्टमार्टम का खुलासा आपको चौंका देगा। उनकी ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ था कि माइकल जैक्सन के सर पर एक भी बाल नहीं थे। वो जब भी पब्लिक अपीयरेंस या परफॉर्मेंस के लिए जाते थे तो अपने सिर पर विग पहनकर जाया करते थे। क्या इससे पहले तक माइकल जैक्सन का ये राज आपको पता था? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द क्यूरियस डायरी को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।